जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडियो फर्स्ट क्लासेज में। मैं जितेंद्र सैनी आप सभी का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपकी डीआरटी फर्स्ट ईयर और एमसीक्यूज के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एयर गैप टेक्निक्स। तो स्टार्ट करते हैं एयर गैप टेक्निक्स। क्या होती है एयर गैप टेक्निक्स? एयर गैप टेक्निक्स के लिए बात करें, एयर गैप जैसे एयर गैप टेक्निक से पता चल रहा है कि कहीं एयर का गैप होगा। तो क्या करते हैं अपन, जब पेशेंट होता है, जब अपने पास जब आपकी ग्रिड नहीं अवेलेबल होती है, ग्रिड का काम क्या होता है? स्कैटर रेडिएशन को कम करना। जब आपके पास ग्रिड का नहीं होती है तो क्या करते हैं, ग्रिड के अल्टरनेटिव क्या करते हैं, इस तरीके का यूज में लेते हैं जहां पर अपन ग्रिड का यूज नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, एयर गैप टेक्निक के अंदर अपन जो पेशेंट है और जो इमेज रिसेप्टर है, जैसे कि ये कोई पेशेंट है और ये इमेज रिसेप्टर है, उसके बीच में क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप मेंटेन कर देते हैं। देखिएगा, ये पेशेंट है, देखिए ये कोई एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन है तो, और ये पेशेंट है और ये क्या है, उसका इमेज रिसेप्टर है। तो समझिएगा, जैसे यहाँ पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के बीच अपन ने क्या कर दिया, गैप क्रिएट कर दिया। जिससे क्या होगा, जो इमेज रिसेप्टर पे पहुंचने वाली जो स्कैटर रेडिएशन है वो ऑटोमेटिक ही डाइवर्ट हो जाएगी या कम हो जाएगी। ये क्या काम करते हैं, ये जो एयर गैप टेक्निक है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक, इतना समझ में है। जो वर्ड होता है एयर गैप टेक्निक, उससे अपन यही समझते हैं कि जो पेशेंट है उसके बीच में किसी का एयर गैप क्रिएट कर दिया है। ठीक है, कहाँ यूज में लेते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट दिलवाता है अपन को। क्या दिलवाता है? मैग्नीफाइड इमेज। मतलब क्या करेगा, जब इसके बीच में अपन जो कि गैप होता है, गैप को क्या करेंगे, अपन क्रिएट कर देंगे। जैसे ही गैप क्रिएट होगा, गेट क्रिएट होने के बाद में तो क्या करते हैं अपन, तो ये जो इमेज होती है ऑटोमेटिक क्या मिलती है, वो मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, बड़ी इमेज मिलती है कंपेयर टू पेशेंट। जैसे ही पेशेंट अपन को अपन जिस पेशेंट यहाँ रखते हैं, आपने देखा होगा कभी भी कि मतलब किसी चीज के पीछे मतलब अपन शेडो देखते हैं, अपनी शेडो लंबी बनाई देती है। रात को आप देखते होंगे कि जैसे आप रात को बाहर निकलते हैं तो आपकी शेडो लंबी लंबी दिखाई देती है, तो वो मैग्नीफाइड इमेज है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो अपन क्या देती है ये? मैग्नीफाइड इमेज देती है। ठीक है, ये क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है ग्रिड्स का। अल्टरनेटिव किस तरह से होता है, जब आपके पास ग्रिड्स अवेलेबल नहीं है, इनकेस आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके पास ग्रिड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप क्या करते हैं, आप एयर गैप टेक्निक का यूज करते हैं। बात करता हूँ ग्रिड्स के बारे में। ग्रिड्स क्या होती है? ग्रिड्स क्या होती है, ग्रिड को जो ग्रिड्स के अंदर क्या होते हैं, लो एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर, दोनों के इंटरस्पेस मटेरियल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, स्ट्रिप्स पाई जाती है, इस तरह से स्ट्रिप्स बनाए जाएंगे। वो लेड की बनी हुई होती है और उसके बीच में जो इंटरस्पेस मटेरियल भरा हुआ होता है वो कार्बन या लो एटॉमिक नंबर का बना हुआ होता है, जो कि स्कैटर रेडिएशन को कम करता है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, स्कैटर रेडिएशन क्या होती है? देखिए, आपको रेडिएशन की टाइप्स बताता हूँ। सबसे पहले अपन डायग्नोस्टिक बात करें तो प्राइमरी प्राइमरी रेडिएशन होती है, सेकंड दूसरी होती है स्कैटर रेडिएशन, तीसरी होती है कौन सी? अपनी लीकेज रेडिएशन। तो लीकेज रेडिएशन का मतलब तो आप बेसिकली समझ रहे होंगे कि लीकेज रेडिएशन होती क्या है। लीकेज रेडिएशन वही होती है जो क्या करे, अब लीकेज हो किसी जगह से, जैसे कि ये क्या है, अपना अपना सोर्स है, यहाँ से एक ट्यूब है, यहाँ से रेडिएशन क्या हुई, लीकेज होकर बाहर निकली हुई है। ठीक है, एक मिनट में मार्कर लेता हूँ। देखो, जैसे एक ट्यूब है यहाँ पे, मतलब जैसे एक्सरे का फॉर्मेशन हो रहा है, कैथोड एनोड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जैसे एक्सरे का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ रेडिएशन क्या हो, लीकेज हो बाहर हो, तो ये क्या होती है, लीकेज रेडिएशन होती है। ठीक, कौन सी होती है? लीकेज रेडिएशन होती है। और कुछ होती है प्राइमरी रेडिएशन। प्राइमरी रेडिएशन क्या होती है? प्राइमरी रेडिएशन मोस्ट यूजफुल होती है अपने रेडियो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर, जो क्या करती है, इमेज को क्रिएट करने का काम करती है। क्या करती है, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो रेडिएशन जाएगी और इमेज रिसेप्टर से जाके टकराएगी, और जो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी वो कौन सी लेके जाएगी? प्राइमरी रेडिएशन इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है। और एक होती है स्कैटर रेडिएशन, यहाँ से स्कैटर रेडिएशन निकलती है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू ये डाइवर्ट हो जाती है क्योंकि इसके बीच में जो गैप है, और कुछ होती है जो यहीं पे गायब हो जाती है, एनवायरमेंट में टक्कर खा के इधर उधर क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, इसलिए ओनली अपने पास इमेजिंग प्लेट के पास कौन सी रेडिएशन पहुंचती है, इन्फॉर्मेशन लेके? प्राइमरी रेडिएशन। तो रेडिएशन के मैंने टाइप भी बताया और ग्रिड के बारे में बताया। ग्रिड में इस तरह से क्या लेड स्ट्रिप्स लगी हुई होती है, देखो इस तरह से क्या होती है, लेड स्ट्रिप्स लगी हुई होती है। और इनके बीच में क्या पाया जाता है, लो एटॉमिक नंबर के मटेरियल से भरी हुई क्या चीज पाई जाती है, स्ट्रिप्स पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो आपके ग्रिड के ऊपर ही बनाऊंगा, आपको ग्रिड उसमें अच्छी तरह समझाऊंगा। तो अभी बात करते हैं एयर गैप टेक्निक के बारे में। ये अल्टरनेटिव होता है ग्रिड का। ग्रिड का काम क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करना। तो ये भी काम क्या करेगी,
स्कैटर रेडिएशन को ही रिमूव करेगी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हेल्प इन रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। देखो वही बात है सॉरी, ये क्या करती है, हेल्प करती है स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के अंदर। जो स्कैटर रेडिएशन होती है, जो सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेकेंडरी रेडिएशन भी बोल सकते हैं। स्कैटर रेडिएशन क्या बोल सकते हैं अपन, सेकेंडरी रेडिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी रेडिएशन क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही ये क्रिएट होगी, जैसे ये सोर्स के अंदर से निकली, ये सोर्स के अंदर से जैसे ही निकली, किसी के साथ में ये क्या करेगी, कोलिजन करके ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर देगी और अपनी एनर्जी को खुद को ट्रांसफर कर देगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो पेशेंट की सरफेस पे होती है। उसके बाद में जो कि ये स्कैटर रेडिएशन स्कैटर्ड होकर अपने से डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी बाद में कम हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नोट वर्क एट हाई केवीपी। ये क्या करते हैं, ज्यादा केवीपी के ऊपर वर्क नहीं करता। इसका एक डिसएडवांटेज है, ये ज्यादा केवीपी पे इसको अपन वर्क नहीं करवा सकते। कितने केवीपी पे वर्क करवा सकते हैं, 90 केवीपी पे। ये एक एमसीक्यूज बन जाता है यहाँ से कि जो एयर गैप टेक्निक है, कितने केवीपी तक यूज कर सकते हैं, ओनली 90 केवी तक इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस के बारे में। जो ये पेशेंट है, पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के बीच में कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है अपन को, तो ये डिस्टेंस है ना, वेरी करता है। बट जो मोस्ट कॉमनली डिस्टेंस होती है 10 से 15 सेंटीमीटर, इसके बीच की डिस्टेंस अपन क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं और जो एग्जामिनेशन होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके जो मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है SID माइनस SOD। अब यहाँ पे SID क्या है, SID है सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ठीक। और SOD क्या है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब भी वो चूंकि ये क्या बोला है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, अपना क्या है, ये सोर्स है, एक्सेप्टिव अपनी क्या है, सोर्स है। सोर्स से इमेज की डिस्टेंस, जो इमेज रिसेप्टर है उसकी डिस्टेंस ये है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया SID अपना, ये हो जाता है। और SOD क्या होता है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सोर्स अपना ये है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, अपना ऑब्जेक्ट कौन है, पेशेंट। तो क्या है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाता है। तो अपन इससे मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इससे अपना मैग्निफिकेशन फैक्टर देते हैं SID माइनस SOD। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो भी आपने एकेडमिक फर्स्ट ईयर होती है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अपनी शॉर्ट क्वेश्चन के 5 नंबर या 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस को, इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखो यूज की बात करें तो इसको यूज करते हैं अपन न्यूरो रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी के अंदर। जो अपनी न्यूरो रेडियोग्राफी होती है उसके अंदर इसको यूज में लिया जाता है। मेमोग्राफी के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। इसका और यूजेस क्या है, रिड्यूस करता है स्कैटर रेडिएशन को, इंक्रीज करता है मैग्निफिकेशन को, ठीक है। मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पेशेंट क्या हुए, पेशेंट की जो अपनी इमेज है अपन को बड़ी हुई दिखाई देगी, मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी, उसे मैग्निफिकेशन फैक्टर बोलते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर जितना ज्यादा होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर इतना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा ही अपनी इमेज बड़ी दिखाई देगी। तो ये था एयर गैप टेक्निक के बारे में। और क्या है एयर गैप टेक्निक के बारे में, और इतना ही सफिशिएंट रहेगा मेरे हिसाब से एयर गैप टेक्निक के बारे में, कि जो एयर गैप टेक्निक है वो अल्टरनेटिव है ग्रिड्स का, ग्रिड्स के अल्टरनेटिव है। ये बता देता हूँ, जो ग्रिड्स का जो MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, गुस्ताव बक्की के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई। किसके द्वारा, गुस्ताव बक्की के थ्रू, ठीक है। गुस्ताव बक्की ने इसकी क्या की, डिस्कवरी की, ठीक है। मैंने आपको बताया रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन को अपन ने डिवाइड किया गया था 3 टाइप के अंदर, प्राइमरी रेडिएशन, स्कैटर रेडिएशन एंड लीकेज रेडिएशन। लीकेज रेडिएशन का अपने यहाँ पे कोई रूल नहीं होता है। प्राइमरी रेडिएशन अपनी इमेज फॉर्मेशन करती है, सेकेंडरी रेडिएशन अपनी क्या करती है, इमेज की इंटेंसिटी को कम कर देती है, ठीक है। एयर गैप टेक्निक के अंदर अपन क्या करते हैं, स्कैटर रेडिएशन जो होती है इमेज की क्वालिटी को डिक्रीज करती है, उसको अपन रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या होती है, एक अल्टरनेटिव मेथड होता है रिमूव करने के लिए स्कैटर रेडिएशन को, इन एब्सेंस ऑफ बकी। बकी की एब्सेंस के अंदर अपन क्या करते हैं, ग्रिड की एब्सेंस के अंदर अपन क्या करते हैं, एयर गैप टेक्निक का यूज में लेके अपन क्या कर देते हैं, अपन एक्सपोजर करते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज में लिया जाता है, न्यूरो रेडियोग्राफीज होती है उनके लिए अपन यूज में लेते हैं। मेमोग्राफी के लिए इसको मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है, ठीक है। इफेक्टिव डिस्टेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी इफेक्टिव डिस्टेंस होती है। ये वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। उनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग, उनके हाइट के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, ठीक है। अपन कितना करते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये हाई केवी पे वर्क नहीं करता। कितने केवी पे वर्क करता है, फिर 90 केवी के अंदर अंदर इसको अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं,
ठीक, जैसे ट्यूब करंट बढ़ेगा तो पेशेंट की डोज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, इसको अपन 90 kV के अंदर ही यूज में लेते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है? मैग्निफिकेशन फैक्टर ये होता है SID माइनस SOD, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस और सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उससे माइनस कर देते हैं, इससे अपन का मैग्निफिकेशन फैक्टर निकल के आ जाता है। जो मैग्निफिकेशन फैक्टर होगा वो इमेज की साइज को दिखाएगा। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में ग्रेड के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर आपको कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक के अंदर वो जो आप कमेंट करोगे उस टॉपिक की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।